टाइम टेबल रेडी और चेक, सिलेक्ट की गई बुक्स चेक, कल सुबह 5 बजे उठने का अलार्म भी चेक। लेकिन जैसे ही सुबह पढ़ने बैठते हो फोन वाइब्रेट करने लगता है, नेहा रील सेंड टू यू, और बस उसके बाद अगले 2 घंटे आप कहाँ गायब हुए खुद भी नहीं पता। लेकिन सच बताऊं, अगर तुम्हारा फोकस 0 है तो वो टाइम टेबल सिर्फ तुम्हारी दीवार की शोभा बढ़ाएगा, तुम्हारी मार्कशीट की नहीं। अगर आप जिंदगी में सचमुच सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि प्लानिंग तो हम सब बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन जब बात उसे पूरा करने की आती है तो फोकस करना सबसे कठिन कार्य बन जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं एक काम के लिए, तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। जब तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा मुकाबला किसी अन्य स्टूडेंट से नहीं, बल्कि तुम्हारा मुकाबला इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से, नेटफ्लिक्स के सस्पेंस से और स्नैपचैट की स्ट्रीक से। तुम्हारा दिमाग डोपामाइन का आदी हो चुका है। अब पढ़ाई में वो मजा तुरंत कहाँ मिलता है जो रील्स देखने में मिलता है, इसलिए दिमाग कहता है छोड़ना यार, थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। अब इस चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे है? पढ़ाई या किसी भी काम में फोकस बढ़ाना कोई जादू नहीं है, यह एक मसल की तरह है। जैसे जिम जाने से बॉडी बनती है, वैसे ही सही आदतों से फोकस बढ़ता है। अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इन 5 साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल स्टेप्स को आज ही से फॉलो करना शुरू कर दें। तर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? फोन को अपने स्टडी टेबल पर ही साइलेंट कर छोड़ देती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारा फोन अगर तुम्हारी आंखों के सामने है, भले ही वो साइलेंट क्यों ना हो, वो तुम्हारे दिमाग की 20% कैपेसिटी को कम कर देता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बार बार सोचता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया। हमें क्या एक्शन लेना है? आज से ही एक रूल बना लो, जब तक पढ़ाई चलेगी फोन उस कमरे में रहेगा ही नहीं, उसे दूसरे कमरे में छिपा कर रख दे या लॉक कर दे। आंख ओझल पहाड़ ओझल, फोन दिखेगा नहीं तो याद भी नहीं आएगा। रूल 2, 50-10 का मोक मोड नियम। ज्यादातर स्टूडेंट्स 25 मिनट वाला पोमोडोरो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े एग्जाम्स की तैयारी के लिए दिमाग को गहरे फोकस में जाने के लिए कम से कम 15 मिनट लगते हैं। 50 मिनट पढ़ाई, इस दौरान पूरी दुनिया से कट जाएं, ना कोई बातचीत, ना कोई नोटिफिकेशन। 10 मिनट का बिना फोन वाला ब्रेक, इस ब्रेक में रील्स या मैसेज चेक नहीं करने हैं, इससे दिमाग और थक जाता है। ब्रेक में पानी पिए, बालकनी में टहलें या आंखें बंद करके बैठ जाएं। रूल नंबर 3, दिमाग को बेवकूफ बनाओ। जब हम सोचते हैं कि मुझे आज 5 घंटे पढ़ना है, तो हमारा दिमाग उस बड़े काम को देखकर डर जाता है और टाल मटोल करने लगता है। झूठ बोले, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, खुद से कहें मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ एक पैराग्राफ। साइकोलॉजी कहती है कि किसी काम को शुरू करना सबसे मुश्किल काम होता है, उसे जारी रखना नहीं। एक बार जब आप 5 मिनट बैठ जाएंगे तो आपका मोमेंटम बन जाएगा। रूल नंबर 4, डोपामाइन डिटॉक्स और रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा दिमाग रील्स, शॉर्ट्स और सोशल मीडिया के इंस्टेंट डोपामाइन का आदी हो चुका है। पढ़ाई में मजा तुरंत नहीं मिलता, इसलिए दिमाग वहाँ नहीं टिकता। अब खुद को लालच दो, खुद से डील करो कि अगर मैंने आज का 4 घंटे का स्टडी टारगेट पूरा कर लिया तो मैं शाम को 20 मिनट के लिए अपना पसंदीदा गेम खेलूंगा या दोस्तों से बात करूंगा। दोस्तों, इनाम पाकर खुशी मिलती है, और जब दिमाग को पता होता है कि काम के बाद इनाम मिलेगा तो वो फोकस करने लगता है। यदि आप किताब खोलकर उसे एक नोवेल की तरह पढ़ते ही जा रहे हैं तो 10 मिनट में ही आपको नींद या डिस्ट्रैक्शन आने लगेगा। एक पेज या एक टॉपिक पढ़ने के बाद किताब को बंद कर दीजिए। अब अपनी बंद आँखों से या किसी खाली कागज पर खुद को ऐसे समझाइए जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हों। जब दिमाग एक्टिव होकर कार्य करता है तो ध्यान भटकने का चांस ही नहीं बचता। याद रखिए, शुरुआत में पहले दिन ही आप 6 घंटे फोकस नहीं कर पाएंगे। आज सिर्फ 1 या 2 घंटे से शुरुआत करें और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएं।
याद रखना, 6 महीने का एक्शन प्लान तो कोई भी बना सकता है, लेकिन इतिहास वही रचता है जो उस प्लान पर बिना भटके टिक पाता है। जब भी मन भटके, एक बार अपने माता पिता का चेहरा जरूर देख लेना, जो तुम्हारे सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। उनके संघर्ष से बड़ा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। एक आखिरी और सबसे पावरफुल बात, अपनी पहचान बदलो। यह मत कहो कि मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद से कहो कि मैं वो इंसान हूँ जो पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जब आप खुद को एक हाई फोकस स्टूडेंट की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी पढ़ाई या फोकस में थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।